नियम करोली बाबा, जिन्हें उनके भक्त प्यार से महाराज जी कहते हैं, कोई साधारण संत नहीं थे। उनके लिए कहा जाता था कि वे भगवान हनुमान के साक्षात स्वरूप थे। लेकिन एक संत का महत्व केवल उसके जीवित रहने तक नहीं होता, बल्कि उसके शरीर छोड़ जाने के बाद शुरू होने वाले अनुभवों में छिपा होता है। आज हम बात करेंगे महाराज जी के उन अंतिम दिनों की और उन चमत्कारों की जिन्होंने दुनिया को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि बाबा आज भी हमारे बीच है। महासमाधि का संकेत साल 1973 का सितंबर महीना था। महाराज जी के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आने लगा था। वे बार बार अपने भक्तों से कह रहे थे कि अब जाने का समय आ गया है। 9 सितंबर को वे आगरा में थे। वहां उन्होंने अपने पुराने भक्तों से विदा ली। उनकी आंखों में एक अलग सी शांति थी। 10 सितंबर की रात वे आगरा रेलवे स्टेशन पर थे। अचानक उन्होंने कहा, हमें कैंची धाम जाना है। लेकिन फिर अचानक रुक गए और बोले, नहीं, अब वृंदावन जाने का समय है। भक्तों को समझ नहीं आ रहा था कि महाराज जी शरीर की लीला समेट रहे हैं। वृंदावन की वो अंतिम रात, 11 सितंबर 1973 की सुबह, वृंदावन के रामकृष्ण मिशन अस्पताल में महाराज जी को ले जाया गया। डॉक्टरों ने जब उन्हें देखा तो पाया कि उनका ब्लड प्रेशर और हृदय गति बहुत कम थी। डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन देने की कोशिश की। महाराज जी मुस्कुराए और उन्होंने डॉक्टर का हाथ पकड़ डीडीएच लिया। उन्होंने कहा, इसका अब कोई फायदा नहीं है, गंगा जल लाओ। उन्होंने गंगा जल ग्रहण किया, अपने चेहरे पर चादर ओढ़ी और राम राम कहते हुए अपने पंच तत्व के शरीर को त्याग दिया। यह कोई मृत्यु नहीं थी, यह एक महायोगी का स्वेच्छा से किया गया महाप्रयाण था। मृत्यु के तुरंत बाद के चमत्कार जैसे ही यह खबर फैली, पूरे देश में मातम छा गया। लेकिन चमत्कार तो अब शुरू होने थे, टेलीपैथी का चमत्कार। उसी समय अमेरिका में बैठे रामदास रिचर्ड अल्पर्ट को अचानक एक अजीब सी बेचैनी हुई। उन्हें लगा जैसे बाबा उनके कमरे में मौजूद है और उन्हें विदा कह रहे हैं। हजारों मील दूर बैठे भक्तों को बाबा के जाने का एहसास उसी पल हो गया था। कैंची धाम की सुगंध। कैंची धाम में, जहां बाबा सबसे ज्यादा समय बिताते थे, वहां मौजूद भक्तों ने बताया कि 11 तारीख की सुबह पूरे आश्रम में चंपा और चमेली की ऐसी खुशबू फैल गई थी जो पहले कभी नहीं महसूस की गई, जबकि वहां कोई फूल नहीं खिले थे। अग्नि संस्कार की दिव्य ज्योति। जब वृंदावन में उनका अंतिम संस्कार किया गया तो चश्मदीदों का कहना है कि चिता की अग्नि से एक तेज प्रकाश निकला जो सीधे आकाश की ओर गया। भक्तों ने उस अग्नि की लपटों में हनुमान जी की आकृति देखी थी। शरीर छोड़ने के बाद के साक्षात अनुभव। महाराज जी ने कहा था, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। बिना मांगे रसद, खाना। एक बार कैंची धाम के पास एक गरीब परिवार के घर में अन्न का दाना नहीं था। वे बाबा के परम भक्त थे। रात को एक वृद्ध कंबल ओढ़े हुए आया और अनाज की बोरी उनके आंगन में छोड़ डट गया। जब वे बाहर आए तो कोई नहीं था, लेकिन वहां सिर्फ बाबा के पैरों के निशान थे। बीमारियों से मुक्ति। कैंसर और लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे हजारों लोगों ने दावा किया है कि बाबा उनके सपने में आए, उन्हें विभूति, राख दी या सिर्फ अपना हाथ उनके सिर पर रखा और अगले दिन उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। स्टीव जॉब्स और फेसबुक का कनेक्शन। स्टीव जॉब्स जब अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में थे, तब वे बाबा के आश्रम आए थे। उनके जाने के बाद भी बाबा की ऊर्जा ने उन्हें रास्ता दिखाया। यही सलाह उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को भी दी थी। यह बाबा का आध्यात्मिक मार्गदर्शन ही है जो आज पूरी दुनिया को तकनीक से जोड़ डाच रहा है। बाबा आज भी जीवित है। भक्तों का मानना है कि महाराज जी आज भी अपने तख्त बिस्तर पर अदृश्य रूप में बैठते हैं। आज भी कैंची धाम और वृंदावन में रात के समय कई लोगों ने खद्दहाउ, लगड़ी की चप्पल के चलने की आवाज सुनी है। बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार उनका दर्शन है। सबकी सेवा करो, सबको प्यार करो, सबको खाना खिलाओ। जो भी व्यक्ति इन सिद्धांतों पर चलता है, बाबा उसके साथ खड्डे हो जाते हैं। नीम करोली बाबा की मृत्यु केवल एक भौतिक घटना थी। वे आज एक शक्ति बन चुके हैं। वे किसी मंदिर की मूर्ति में नहीं, बल्कि हर उस इंसान के विश्वास में है जो उन्हें दिल से पुकारता है।
बाबा की लीला अनंत है और उनके चमत्कार आज भी जारी है।